योगी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मोहर। लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों पर होगी भर्ती। 3 शहरों में दी जाएगी हेलीकॉप्टर सेवा। विस्थापित 63 बंगाली हिंदू परिवारों को सीएम योगी की स्थायी सौगात। सभी को घर और खेती के लिए योगी सरकार ने दी जमीन। 52 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे यूपी। लखनऊ में एनसीडीसी दिल्ली की शाखा होगी स्थापित। गोपन विभाग में एसीएस पद स्थापना को अनुमोदन किया। इंसास राइफल खरीद को कैबिनेट से मंजूरी मिली। लखनऊ में रमाबाई स्थल पर बनेगा हेलीपोर्ट स्थल। पुखराया बिंदकी राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। 42 किलोमीटर रोड 1136 करोड़ की लागत से बनेगा। लखनऊ में सीएम योगी बंगाली हिंदुओं को दी सौगात। 63 बंगाली परिवारों को दिए कृषि भूमि पट्टा। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए थे 63 परिवार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। पोषण उत्तम पोषण का संकल्प सतत साकार हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साकार हो रहा। योगी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय किया निर्धारित। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे लंच टाइम। सुबह 9:30 से 6 बजे तक होगा ऑफिस टाइम। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को मिलेगा 1 माह का आकस्मिक अवकाश। 1 महीने से अधिक अवकाश पर देना होगा रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल। प्रदेश में बिना अनुमति न शोभा यात्रा निकलेगी और न धार्मिक जुलूस। सीएम योगी ने दिया आदेश। शरारतपूर्ण बयानों पर होगा सख्त एक्शन। सीएम योगी ने सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए। 4 मई तक नहीं ले सकेगा कोई भी अवकाश। अगले 24 घंटों के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटे सभी पुलिसकर्मी। सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। त्योहारों को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ने की बैठक। सभी मंडलायुक्त, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी मौजूद रहे। आगामी ईद और अक्षय तृतीया को देखते हुए अधिकारियों को किया निर्देश। बैठक में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना पर हुई चर्चा। कोविड केस रोकने के उपाय तुरंत खोजने के दिए निर्देश। एनसीआर से लगते जिलों समेत लखनऊ में मास्क पहनने को किया अनिवार्य। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन का मिलेगा आकस्मिक अवकाश। लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 1 महीने का आकस्मिक अवकाश। दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मोहर लग गई है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया था और कहा था कि एक नगर निगम होने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। चारधाम यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। सीएम धामी ने कहा, यात्रा के लिए सभी गैर हिंदू लोगों का होगा वेरिफिकेशन। धर्म संस्कृति को बचाने के लिए कराएंगे पहचान। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि दोबारा दिल्ली में इस तरह के दंगे और हिंसा ना हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दोबारा दिल्ली में इस तरह की घटना ना हो पाए, इसके लिए जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाए जाएं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी असलम और अंसार की पुलिस रिमांड को 2 दिन बढ़ा दिया है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने सोनू चिकना को गिरफ्तार किया। सोनू चिकना की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने मंजिल सैनी को लापरवाही का पाया दोषी। सीबीआई ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने की सिफारिश की। शाहजहांपुर से पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण का लिया जायजा। 5 जांच में सरकारी जमीन में पाए जाने पर हुई कार्रवाई के डर से पूर्व विधायक ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। आपको बताएं, बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए हैं रोशनलाल वर्मा। बिल्डिंग और प्लॉट की जांच और नाप के लिए राजस्व विभाग दल बलबल के साथ मौके पर पहुंचा। एटा में स्थानीय सांसद और विधायक ने मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ। मेले में लोगों ने अपने स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण करवाया। सरकारी विभागों ने मेले में लगाए अपने विभाग के स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। देश के नए आर्मी चीफ होंगे मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए चीफ। सेना प्रमुख बनने वाले पहले इंजीनियर बने। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दी। मनोज पांडे आर्मी चीफ बनने वाले पहले इंजीनियर। आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अप्रैल 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। गुना में हुए मनरेगा घोटाले में कईयों पर गिरी गाज। मामले में बीडीओ अरुण कुमार भी फंसे। कानपुर देहात जेल में बंद खुशी दुबे का जुम्बा करते वीडियो हुआ वायरल। बिकरूकांड में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे। बिकरूकांड के बाद से कानपुर देहात की जेल में बंद है खुशी। ललितपुर के ग्राम गुरसोरा और ग्राम गोरा में महिला प्रधान के परिजन उड़ा रहे महिला सशक्तिकरण की धज्जियां। होर्डिंग लगाकर परिजन खुद को बता रहे हैं प्रधान। डीएम कार्यालय के सामने लगा है होर्डिंग। प्रधान ग्राम पंचायत की जगह घर की कर रहे हैं देखरेख। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु ने की योगी की तारीफ। मौलाना सूफियान निजामी ने की सीएम योगी की तारीफ। मौलाना निजामी ने कहा, हमारे सीएम की हिदायत बिल्कुल मुनासिब है। जहां हिंसा हुई वहां बिना इजाजत के यात्राएं निकाली गईं। दूसरे राज्यों के सीएम को हमारे मुख्यमंत्री से सीखने की जरूरत है। अमरोहा में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर प्रशासन की हुई बड़ी कार्रवाई। एसडीएम अरुण कुमार ने झोलाछाप अपोलो क्लिनिक को किया सील। एसडीएम की कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में मचा हड़कंप। एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव पर हुई कार्रवाई। विधायक के भाई जुगेंद्र यादव पर भी हुई कार्रवाई। रामेश्वर यादव सहित उनके भाई जुगेंद्र यादव पर लगा गैंगस्टर एक्ट। मुरादाबाद में कोर्ट में शादी करने जा रहे प्रेमी जोड़े को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रोका। कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाकर प्रेमी युगल को पुलिस को सौंपा। मामले में पुलिस ने दोनों से की पूछताछ। लगातार बढ़ रही महंगाई का असर अब होने वाली शादियों पर पड़ने लगा है। तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं बाजार में सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन पहुंचे कलेक्ट्रेट। सपा सांसद के साथ कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। देश में हो रही हिंसा को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा सांसद ने राष्ट्रपति के नाम डीएम शैलेंद्र को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ की वीकेटी सीट से बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला के समर्थक की हुई हत्या। विधायक समर्थक की हत्या बाराबंकी जिले के पाटमऊ गांव की नहर के पास उन्हीं की गाड़ी से शव बरामद हुआ। वही सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के आलाधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
भीषण गर्मी का असर अब सेल फोन्स पर भी दिखने लगा है। बाराबंकी जिले में वीवो फोन चार्जिंग करने के दौरान एक शख्स के मोबाइल में धुआं निकलने लगा और जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जोर का था कि फोन के परखच्चे उड़ गए। लखीमपुर खीरी में टैक्सी चालक के आत्मदाह मामले में फरार चल रहे चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को पुलिस ने करीब 1 महीने के बाद गिरफ्तार किया। टैक्सी चालक ने माफियाओं पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया था। लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलीगढ़ के जयगंज में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने बीच बाजार में हनुमान चालीसा का पाठ किया। गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा में लगी आग। बलदेव प्लाजा में एसी में ब्लास्ट होने के बाद लगी आग। आग लगने के बाद वहां मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। गोंडा में मस्जिद में लाउडस्पीकर पर नमाज पढ़ने से रोके जाने को लेकर हुई कहासुनी। एक ही बिरादरी के लोगों के बीच हुई कहासुनी। बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री को मिली धमकी। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे जिला महामंत्री, काफिर कहकर बीजेपी महामंत्री को भगाया। अलीगढ़ के मंसूरगढ़ी में दबंगों ने एक परिवार के साथ की मारपीट। दबंगों ने पुराने विवाद को लेकर परिवार से जमकर की मारपीट। लाठी डंडों से परिवार पर बरसाया कहर। गाजियाबाद में मस्जिद के आसपास नहीं बजेगा स्पीकर। नासिक पुलिस ने मस्जिद के आसपास स्पीकर नहीं बजाने का दिया आदेश। मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया जाहिर। विनोद बंसल ने इसे सोनिया सेना का गलत निर्णय बताया। धर्मनगरी वाराणसी में महंगाई को लेकर हुई अनोखी पूजा। नींबू की महंगाई से परेशान लोगों ने की तंत्र पूजा। मां आदिशक्ति के मंदिर में की पूजा। नींबू के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को कम करने की गई प्रार्थना। औरैया के एसपी अभिषेक वर्मा की संवेदनशीलता बनी चर्चा का विषय। गेहूं में लगी आग बुझाते हुए नजर आए एसपी। आग बुझाने के क्रम में एसपी ने खुद गेहूं के गट्ठों को खींचा। आग की वजह से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। सीएससी में आशा बहुओं और संगनियों ने अधीक्षक को बनाया बंधक। चिकित्सा अधीक्षक और कर्मचारियों में विवाद के बाद नाराज हैं आशा बहुएं। घंटों तक किया प्रदर्शन कर रही दर्जनों आशा बहुओं और आशा संगनी ने अधीक्षक पूजा जायसवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आशा संगनी को समझा बुझाकर किया शांत। पीलीभीत में देर रात दुकान में लगी आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पुलिस की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। बिजली शटडाउन करवाकर बुलाई गई फायर ब्रिगेड की टीम। शॉर्ट सर्किट से लगी दुकान में भीषण आग। सोनगढ़ी थाना क्षेत्र के गैस चौराहे की घटना। अलीगढ़ में बर्थडे पार्टी के दौरान बार में हुआ झगड़ा। मारपीट के दौरान एक गुटने की फायरिंग में एक युवक के लगी गोली। बर्थडे पार्टी में हुई फायरिंग में जख्मी युवक बीजेपी युवा मोर्चा का पदाधिकारी। युवक को जेएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सासनी गेट थाना के आगरा रोड के बाहर की घटना। देवरिया में बस और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मृतकों में 5 बोलेरो सवार और 1 बस यात्री शामिल। सभी देर रात तिलक समारोह के बाद कुशीनगर लौट रहे थे। छर्रा अड्डा पुल के नीचे पुलिस ने गुमटी पर चलाया बुलडोजर। शराब ठेके के बराबर बनी गुमटी। शराब पीने का बनी थी अड्डा। सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। ठेका संचालक के खिलाफ आबकारी विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मामले को संज्ञान में लिया। सीओ की अगुवाई में की गई सख्त कार्रवाई।
कानपुर की सेंट्रल बैंक की मुख्य शाखा के लॉकर से लाखों रुपए की हुई चोरी। बैंक की लॉकर धारक महिला ने 45 से 50 लाख रुपए की चोरी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चुनाव शुरू। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करवाया जा रहा चुनाव। 23 बूथों पर 10,000 मतदाता आज डालेंगे। चुनाव में छात्र संघ के 4 और संकाय प्रतिनिधि के पदों पर कुल 24 प्रत्याशी। 4 प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे। आज देर शाम तक छात्र संघ का आएगा परिणाम। औरैया में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। आग लगने से गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग से सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई नष्ट। किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। अयाना थाना क्षेत्र के रोशनपुर का मामला। हमीरपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। मुरादाबाद में शादी करने जा रहे प्रेमी जोड़े को रोका। हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं ने कचहरी के पास रोका। लव जिहाद का आरोप लगाकर प्रेमी युगल को पुलिस को सौंपा। कानपुर में घर लौट रही महिला हुई जहर खुरानी का शिकार। लिफ्ट देने के बहाने पिलाई नशीली चाय। महिला को खाटमपुर सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के बाद होश में आई महिला ने बताई पूरी हकीकत। महिला के साथ था महिला का पति और नाती। महिला के पति और नाती का अभी तक कोई पता नहीं चला। ललितपुर में दबंगों ने परिवार से की मारपीट। घर में घुसकर की परिवार से मारपीट। मारपीट में 5 वर्षीय मासूम सहित 4 लोग घायल। घायलों को सीएससी मेहरौनी जिला अस्पताल किया गया रेफर। कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र के जरिया गांव का पूरा मामला। जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। पानी की समस्या को लेकर चिंतित हुए लोग। सुबह बनारस क्लब ने आयोजित किया कार्यक्रम। जल बचाने की छात्रों को दिलाई गई शपथ। गोंडा में सरयू नहर के दफ्तर में लगी आग। अज्ञात कारणों से खंड 2 दफ्तर में लगी आग। ऑफिस में रखी फाइलें और अन्य दस्तावेज जले। जमीन अधिग्रहण और अन्य दस्तावेज जलकर राख। खंड 2 में भ्रष्टाचार की चल रही विभागीय जांच। एक्सीएन राधा विनोद सिंह ने साधी चुप्पी। यूपी के विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जारी किया आदेश। सभी राज्य विवि के कुलपतियों को निर्देश। राज्य विवि में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए। 20 मई तक सभी यूनिवर्सिटी में लागू करने का निर्देश। अमेठी में सरकार की मुहिम की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी। महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं प्रशासन। छेड़छाड़ का आरोपी फार्मासिस्ट पर नहीं हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के हजाम मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जहां कुपवाड़ा पुलिस और सेना की संयुक्त टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार मिले। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में हथियारों का पूरा जखीरा और गोला बारूद मिला, जिसमें 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल की मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड और ग्रेनेड शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध का 55वां दिन है। यूक्रेन ने मारिउपोल में आत्मसमर्पण करने से किया इनकार। रूस ने कहा तेज करेंगे हमला। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज हो गई है। वहीं मारिउपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि इरपिन में रूसी हमले में 269 लोगों की मौत हुई। लवीव में रूसी सेना के मिसाइल हमले में 7 लोग मारे गए। कोलेजन की कमी से आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ने लगी। 20 प्राकृतिक तत्व